एक बार का किस्सा है, एक शादी होती है, एक लड़के और लड़के का अफेयर होता है। कहानी तो बड़े अच्छे से सुनते हो तो सुनो एक बात। लड़के और लड़के का अफेयर होता है तो लड़के के द्वारा बात रखी जाती है। कहानी बता रहा हूं, छोटा सा किस्सा, सीखने को देखना क्या मिलना है। तो लड़के के द्वारा उसके पिताजी से बात की जाती है कि जी लड़की से शादी करनी है आपकी। अब शादी करनी है तो वो बड़ी ले दे के मुश्किल से वो प्रस्ताव पारित हुआ, वहां पे प्रस्ताव रखा गया और एकदम से अनुमति नहीं मिलती तो धीरे धीरे अटेम्प्ट होते रहे, तो वहां से अनुमति मिल जाती है कि चलो शादी करा देंगे। ध्यान से सुनना इस बात को। बुजुर्गों का क्या रोल है ये मैं आपको बताऊंगा हमारे जीवन में, हमारे शिक्षकों का क्या रोल है जीवन में वो बताऊंगा मैं आपको। तो शादी होने का निश्चित हुआ, डेट तय हुई, सारी चीजें तय होने के बाद शादी की बात आती है। लड़की के परिवार वालों की तरफ से, लड़की के पिताजी की तरफ से बात रखी गई कि शादी में कोई बूढ़ा नहीं आएगा। तो घर पे जाके वो बात की गई कि जी कोई भी बूढ़ा नहीं पहुंचेगा मेरी शादी में। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि ले दे के तो ये शादी हो रही है, लव मैरिज है, अफेयर था, ले दे के शादी करवा रहे हैं और कोई भी बूढ़ा ना जाए, बड़ी ले दे के ये बात बन पा रही है। तो ठीक है जी, सब मान गए, उनके पिताजी ने मना लिया। लेकिन एक शख्स था ऐसा जो नहीं माना। अब उनका नाम ही है नाना, नाम है उनका नाना, उनके नाम में जुड़ा हुआ है नाना। अब नाना डट के खड़े हो गए कि मैं तो जाऊंगा भाई, मेरे शादी है बोलते कि जिसकी भी है देवते की। तो नाना जब डट के खड़े हो गए तो बड़ी मुश्किल हुई उनको कि पिताजी ले दे के शादी हो रही है, इस तरीके से करोगे तो कैसे बात बनेगी। बोला मुझे कैसे भी लेके जाओ, गाड़ी में बैठा लेना या किसी बोरी में पैक कर देना, किसी उसमें रख लेना, कहीं भी रख लेना, मैं लेकिन जाऊंगा। दुक्का के लेके जाओ, कैसे भी लेके जाओ, मुझे शादी अटेंड करनी है मेरे देवते की। अब ले गए, गाड़ी में दुक्का के ले गए। तो बारात पहुंच रही थी। तो जब बारात पहुंच रही थी तो बीच में, जब वो पुराने टाइम की बात है कभी, लेकिन सीखने को क्या मिलेगा वो कोशिश करना। तो बीच में एक नदी क्रॉस करनी थी उनको। तो नदी में बह रहा था क्या, पानी, बहाव बहुत तेज था, नदी क्रॉस करनी थी। तो लड़की वालों की तरफ से दूसरी शर्त आती है। अब नाना बैठे हुए गाड़ी में दुपक के, किसी को नहीं पता कि उस शादी में कोई बूढ़ा भी आया हुआ है। तो नाना बैठे हुए दुपक के, अब नाना को पता नहीं है बाहर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो बात रखी गई लड़की वालों के परिवार की तरफ से कि इस नदी में आपको दूध बहाना पड़ेगा, मिल्क, दूध। अब भाई दूध कैसे बहाया जाए, क्योंकि उस टाइम प्राणों से ज्यादा वचन की कीमत हुआ करते थे। कि जब इतनी बात हो चुकी तो भाई बारात वापस लौटने की बात आ गई। अब दूध कौन बहाएगा बताओ, आप ही बताओ, सोच के देखो। एक नदी में हम दूध बहा सकते? वो शर्त थी उन्होंने ऐसी रख दी कि उसको मानने ही नहीं है, वो माने ही नहीं जा सकती। अब दूध बहाने की जब बात भी सुनते रहे ना पूरी कहानी, तो बारात उल्टी लौटने की नौबत आ गई। पता लगा जी उन्होंने ऐसी शर्त रख दी है, अब करे तो करे क्या। नाना भी गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी से निकले नहीं है। अब जब बारात वापस लौटने लगी, अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के जाने की कोशिश थी, तो नाना ने पूछा भाई रसगुल्ले तो खिलवा दो शादी के। अब रसगुल्ले कहां से खिलवा ले, पहले तो दूध पे ही बात रख रही है। उस नदी में दूध बहाए तो बहाए कहां से आएगा इतना दूध, पैसे इतने खर्च हो जाएंगे। तो नाना ने पूछा भाई बात क्या है, कैसे बारात लेके चलती है वापिस, बात नहीं बनेगा, क्या हुआ। तो नाना को बताई वो बात, कैसे ऐसे लड़की के परिवार की तरफ से शर्त रखी गई है कि नदी में दूध बहाना पड़ेगा। उनका इतनी छोटी सी बात, तो उनकी शर्त पूरी कर दो, इतनी छोटी सी बात में क्या दिक्कत है। नाना के जो उसके वो थे लड़के के पिताजी, वो कहते हैं जी ये कैसे पूरी हो जाएगी। उनको मैं बताता हूँ, चलो। उनका संदेश लेके कौन आया है, तो संदेश लेके आया हुआ था लड़की के परिवार वालों की तरफ से कोई, उसने ये शर्त रखी थी। अब जब लड़की के परिवार वालों की तरफ से जो संदेश लेके आया हुआ था, नाना मिलते हैं उससे। अभी परिवार को नहीं पता लड़की के परिवार को कोई बूढ़ा उपस्थित है या नहीं है। तो शर्त रखी गई, तो बताया गया कि संदेश कौन लेके आया है, संदेश वाले से मिलवाओ। बोला भैया एक काम कर, संदेश वाले से उसके नाना बोले एक काम कर, ये पानी खाली करवा दे, दूध की इसमें बौछार करवा देंगे, दूध बहवा देंगे इसमें, रुके जाके हमारा संदेश लड़के वालों को दे दे। तो नाना की, बड़े बुजुर्गों की ये कीमत होती है हमारे उसमें। बहुत सारी चीजें सीखने को है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। एक दोहे के साथ में इस वाणी को विराम देना चाहूंगा और इन बच्चों को सम्मान करना चाहूंगा जितने हमारे सामने आज एक दिन के शिक्षक के रूप में हैं उपस्थित। तो एक कहावत कही गई है,